बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में मिकोलेव में रूसी फौज से भिड़ गए हैं आम लोग। अलग अलग जगहों पर रेजिस्टेंस यानी जो लोग मुकाबला कर रहे हैं रूस के इस आक्रमण का, उनमें से एक शहर है निकोलेव जहां पर लोग, आम लोग जो हथियार उठा रहे हैं अब रूस की सेना के खिलाफ, वो आम लोग अब आमने सामने खड़े हो रहे हैं रूस की सेना के सामने बड़ा मुकाबला देते हुए। ये बता रहा है कि यूक्रेन का हौसला आज कहां पर है। मिकोलेव में रूसी फौज से आम लोग भिड़े हैं, ये खबर आ रही है। आम लोग का अलग अलग जगहों पर रेजिस्टेंस करना, रोकना उस आक्रमण को, रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकना, ये साफ संकेत है कि यूक्रेन की आम जनता का हौसला राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सातवें आसमान पर है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। क्रिमिया की ओर से आ रहे थे रूसी टैंक। क्रिमिया पर रूस का कब्जा है, वो चाहता है इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। काला सागर जो ब्लैक सी है उसमें रूसी बेस से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इसी का मुकाबला कर रहे हैं हम आम नागरिक। मिकोलेव में रूसी फौज से भिड़ रहे हैं आम लोग, ये सीधा संकेत देते हुए कि रूसी फौज के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। उसी कश्मकश जिससे व्लादिमीर पुतिन बचना चाहते थे, वो चाहते थे कि यूक्रेन के आम लोग इसमें शामिल ना हो, लेकिन हो चुका है, मामला खराब हो चुका है। मिकोलेव में आम लोगों ने रूसी टैंक को रोका है। क्रिमिया की तरफ से बताया जा रहा है ये आ रहे थे। क्रिमिया वही इलाका है जो एक वक्त पर यूक्रेन से ले चुका है रूस। उसकी ये मांग भी रही है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत हुई थी तब भी उन्होंने कहा था सीधा कि हमें क्रिमिया को अंतर्राष्ट्रीय रूप से रूस का हिस्सा माना जाए, ये दर्जा हमें मिले, लेकिन इसकी मान्यता विश्व उन्हें अभी नहीं दे रहा है। उसी क्रिमिया से ये रूसी टैंक आगे आ रहे थे और इसका मुकाबला यूक्रेन की आम लोगों ने इन टैंक्स को रोका है। देखिए रूसी सेना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत आसान इनके लिए नहीं बन पा रहा है। चाहे वो कीव की तरफ, राजधानी की तरफ जा रहे हो, जहां कई लोग कई अलग अलग जगहों पर यूक्रेन की सेना ने उन पर धावा बोला, कई जगहों पर उनके टैंक ध्वस्त किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ नीचे की तरफ बिल्कुल आइए, क्रिमिया बिल्कुल नीचे है यूक्रेन की तरफ, रूस, यूक्रेन, उसके बाद नीचे क्रिमिया। यहां से जब रूसी फौज आगे बढ़ रही थी तो वहां पर भी आम लोग रोक रहे हैं। ये सीधा संकेत है कि यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के आम लोग आज मुकाबले में खड़े हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। अगर 20 से 50 साल के लोग, पुरुष, युवा, महिलाएं हथियार उठा रहे हैं रूस की सेना के खिलाफ, तो ये वो वक्त है जब जंगबाज की तरह हर यूक्रेनी अपने आप को इस रेजिस्टेंस में, इस आक्रमण के खिलाफ बचाव में सामने करना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रूस की सेना कीव राजधानी की तरफ आगे बढ़ रही है। यहां पर जो रेजिस्टेंस हुआ है, यूक्रेन की सेना ने अटैक किया, उनके टैंक्स को तबाह किया है, वैसा ही अलग अलग जगहों पर हो रहा है। लेकिन खार्कीव से बर्बादी के निशान आ रहे हैं। खार्कीव जहां पर लगातार बमबारी रूस की सेना कर रही है, वहां पर कमांडोज भी अब रूस के उतर रहे हैं। जमीन, जल, थल हर तरह से घेरा जा रहा है। ये धमाके साफ इशारा कर रहे हैं कि खार्कीव जैसा जो डिफेंस हब है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस खार्कीव को गिराने की पूरी फिराक में इस वक्त रूस ने ताकत झोंक दी है। इससे पहले एक फुल स्केल इन्वेजन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख रहा है। अब रूस की सेना पूरी ताकत झोंक रही है, वो खार्कीव को पूरी तरह से गिराने के लिए इस वक्त दिख रही है मूड में। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भी कई जगहों से बर्बादी की तस्वीरें आ रही है। हालांकि इस तस्वीर को जरा वीडियो को ठीक से समझना और देखना होगा। कार्स लग रही हैं, बिल्डिंग्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत नुकसान नहीं खार्कीव में दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं आसपास कई जगहों पर। अब यहाँ से खार्कीव से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अब दिखेगा किस तरह से कीव पर भी कब्जा जमाने की फिराक में इस वक्त रूस दिख रहा है। कीव के आसपास कई कस्बे हैं जहां पर सीधा अटैक किया गया है। विजुअल्स बता रहे हैं कि वो रिहायशी इलाके हैं। ये खार्कीव की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जो बड़े बड़े शहर हैं जहां पर हमला इस वक्त रूस कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा खार्कीव की तस्वीर है, उसमें सबसे ज्यादा सुमी की तस्वीर है। सुमी जहां पर ओरखिता उनका जो सैन्य बेस था, खेरसन की तस्वीर है, जो कि नीचे से आ रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि लिविव को भी लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वेस्ट से जो ये तमाम कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश हैं, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, वहां से कोई मदद उन्हें नहीं आए। बहुत ही स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक तरीके से पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। वो पूरे यूक्रेन में जो बॉर्डरिंग आप कह सकते हैं बड़े बड़े शहर हैं, उन सब पे धावा बोलते हुए कीव को भी घेरे। एक छोटा सा मैं रिएक्शन देना चाहूंगा। देखिए
पहले दिन हमने देखा कि बिल्कुल जो लवीव है, जो बॉर्डर पर है, बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर पर, जो लतेस्क है पोलैंड के बॉर्डर पर, जो साउथ में हंगेरियन बॉर्डर के साथ सिटी है, जो स्लोवाकिया, जो चेकोस्लोवाकिया के साथ जो बॉर्डर है, उस पर हमले हुए। लेकिन जब से वहां शरणार्थियों का तांता बढ़ा है, पिछले 5 दिन में वहां एक भी मिसाइल, एक भी रशियन एयर अटैक नहीं हुआ है। ये संकेत देता है कि रशिया किसी किस्म से सिविलियंस के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहता। ये जरूरी है कि लड़ाई में कुछ, ये स्वाभाविक है कि लड़ाई में कुछ कोलेटरल डैमेज हो जाता है। दूसरा, जो नीचे से आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि जब क्रीमिया से अगर आप नहीं, कोलैटरल डैमेज कैसे हो सकता है सर? खार्किव जैसे एक पूरे शहर को बर्बाद कर रहा है अगर रूस, अगर रूस खार्किव को बर्बाद कर रहा है, तबाही की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कोलैटरल नहीं है सर, ये शहरों पर धावा है।